एज योर सिलेबस इज चेंज्ड, बुक चेंज हो गई है, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू चैप्टर ओनली। चैप्टर नंबर 1 स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अपन। दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में पोषण, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से पहुंचते हैं, जिसे अपन पढ़ते हैं कि अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं जो खाना अपन खाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ प्लांट के खाने के बारे में, यानी प्लांट किस तरह से खाना बनाता है, किस तरह से खाता है, या उस कहाँ वो स्टोर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं, उनको एनर्जी सप्लाई के लिए एनर्जी सप्लाई चाहिए होती है, कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई, रेगुलर जीने के लिए। द एनर्जी एंड मटीरियल्स कम फ्रॉम द फूड दे ईट। अब वो एनर्जी आती कहाँ से जो अपन को जीने के लिए चाहिए? खाने से। जो खाना अपन खाते हैं वो अपन को एनर्जी देता है। द टर्म फूड रिफर्स टू एनी सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल प्रोसेस बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गिव एनर्जी। द टर्म फूड रिफर्स, यानी ये जो शब्द है फूड, वो क्या करती है, किसको रेफ़र करती है, यानी क्या बताती है कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा सब्सटेंस यानी पदार्थ दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, जो कि तोड़ा जा सके बाय केमिकल प्रोसेस, यानी किसी केमिकल प्रोसेस से उसको तोड़ा जा सके। बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा। लाइक अपन है तो अपने बॉडी के अंदर पेट में केमिकल रिएक्शन होती है स्टमक में, जिसके थ्रू जो खाना अपन ने खाया वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, और उसके बदले में अपने को एनर्जी मिल जाती है। तो समझ में आया फूड किसे कहते हैं? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो वो प्रोसेस जिससे अपन अपना ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इट्स फूड, वो प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन एनिमल टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो न्यूट्रिशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, सबसे पहले खाने का यूटिलाइजेशन, यानी उसको यूज़ किया जाता है, यानी खाना खाया जाता है किसी भी एनिमल के द्वारा, और बदले में टू ऑब्टेन एनर्जी, बदले में एनर्जी मिले उसको उससे, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके विकास के लिए, उसकी बढ़त के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। द फैक्ट फाइल लिखो। द वर्ड न्यूट्रिशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन एक लैंग्वेज है जहाँ से वर्ड मिला है अपन को न्यूट्रिटियोनम, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? नरिशिंग, यानी नर्चर करना, नरिश करना, किसी चीज़ को पोषण देना। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कितने तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। ऑर्गेनिज्म डिफर इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म का जो है अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, अपना एक अलग ही तरीका है उसका न्यूट्रिशन लेने का या बनाने का। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रोक्योर देयर फूड। तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिज्म अपना खाना लेता है। जनरली 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं अपन ऐसी चीज़ों को, यानी देखो अभी अपन बनाते हैं खाना, उसके बाद खाते हैं। जानवर कुछ जो उनको उगता है, पेड़ पौधे सीधे वही खा लेते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है ना। तो वैसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया उस तरीके को। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में, इस तरीके के न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म खुद से ही खुद का खाना बना लेता है, मेकिंग इट्स ओन फूड, खुद का खाना खुद ही बना लेता है, यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी के सोर्स को यूज़ करके जो बाहर से उसको मिल रहा होता है। तो जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं? बाहर से एनर्जी लेते हैं, सूरज से लेते हैं वो एनर्जी, और वहाँ से एनर्जी लेके खाना बना लेते हैं, इसलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स कैन यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड बिकॉज दे पोजेस अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट एंड लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। तो एग्जाम्पल के लिए इसने बताया कि ग्रीन प्लांट्स क्या होता है? सनलाइट को यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, खुद का खाना बनाने के लिए। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी आपने देखा था ना पत्तियाँ ग्रीन कलर की है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्योंकि उन पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है। जैसे अपने ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम की पिगमेंट है जिसकी वजह से उसका कलर रेड है। तो पिगमेंट यानी वो सब्सटेंस जो अपनी चीज़ को कलर देता है, उसे अपन पिगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे वो पिगमेंट क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल, जिसकी वजह से कलर क्या है उसका ग्रीन, और जिसकी वजह से वो क्या है? खाना बना पाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग क्लोरोफिल बाई ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है खाना बनाने का, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा
किसको यूज़ करके? क्लोरोफिल को यूज़ करके, क्योंकि ये नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। इसलिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? फोटोसिंथेसिस। यानी खाना बनाने की जो प्रक्रिया है प्लांट्स में क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके, उसे अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आपको इन सब चीज़ों को अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि यही आपके बाद में क्वेश्चन आंसर में इंपॉर्टेंटली काम आएंगे, और ये ज़्यादा मेन बातें हैं जो ध्यान रखनी है आपको। दिस प्रिपेयर्ड फूड इज़ देन कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। फिर आपने देखा तने होते हैं पेड़ में, जैसे ये नीचे तो रूट्स है, फिर ऊपर जो पत्तियों और फ्लावर को जोड़ते हैं वो सब स्टेम्स होते हैं। तो वो स्टेम्स क्या करती है, जो खाना बना लेती है पत्तियाँ, उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देती हैं। जैसे अभी अपने पेट में जाता है खाना, लेकिन एनर्जी तो पूरी बॉडी को मिलती है, यानी अंदर से जो कनेक्शन हो रखे हैं स्टमक के, बाकी सब जगह से वो एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे स्टेम्स, पत्तियाँ खाना बनाती है, लेकिन सारे पार्ट में खाना चाहिए, रूट्स को भी चाहिए, है ना, ऊपर फ्लावर्स को भी चाहिए डेवलप होने के लिए, उसको भी तो खाना ही चाहिए। तो वो सब अलग अलग पार्ट में पहुँचा देते हैं स्टेम्स। ग्रीन प्लांट्स आर दस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एज दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो खुद का खाना खुद बना सकते हैं। आप इस पिक्चर में देखो, CO2 को, सनलाइट को और वाटर को यूज़ करके उसने क्या बनाया? अपना खाना बनाया। खाना क्या है उसका? क्या बनता है? किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में, ठीक है, और ऑक्सीजन में। और ये दोनों चीज़ें अपन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूट्रिशन टेबल दे रखी है। दो तरह की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में टाइप्स है, यानी और डिफरेंट वैरायटी है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। उसमें भी होलोजोइक में 3 तरीके के, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोरस। ये तीनों नाम आपने पहले भी सुन रखे हैं, काफ़ी सिमिलर है ना, फैमिलियर हो आप इन सब वर्ड से। देखो नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिससे खाना बनाते पेड़, उसको होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस, पिगमेंट, क्लोरोफिल होना पेड़ पौधों में ज़रूरी है, उसके बिना खाना नहीं बन सकता। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी धूप का होना, सन की रोशनी का होना, सूरज की रोशनी का होना। थर्ड है द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, यानी CO2 होना एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड होना। और फोर्थ है वाटर, पानी मिलना उसको, वरना आपने देखा ही है पानी के बिना पेड़ मुरझा जाता है। तो ये चारों चीज़ें फोटोसिंथेसिस होने के लिए ज़रूरी है। तो आपको इन पॉइंट्स को मार्क कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज केमिकल इन नेचर एंड कैन बी रिटर्न एज। जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की होती है, यानी 3 चीज़ें मिलके कोई नया पदार्थ बना देती, कोई नई चीज़ बना देती हैं, उसे अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी जैसे मैंने मिलाया, एक चीज़ मिलाई दूसरी चीज़ में और बन गया कुछ और, थर्ड चीज़ बन गई, ठीक है, वो एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है? CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ें ही उसको चाहिए थी। इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल करके उसने क्या बना लिया? स्टार्च और ऑक्सीजन बना लिया। तो ये तो क्या हो जाते हैं? प्रोडक्ट हो जाते हैं, यानी जो चीज़ें बन रही है। और ये क्या? रिएक्टेंट, जो पहले से ही मौजूद है, जिनकी केमिकल रिएक्शन होगी और वो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। तो CO2 और वाटर तो केमिकल सब्सटेंस है ना, ये तो वो पदार्थ है। और ये क्या है? सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनकी मदद से वो बना लेते हैं खाना। नेक्स्ट अपनी एक एक्टिविटी है जिसमें क्या उसका मकसद क्या है? एक्टिविटी का मकसद है टू शो दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उसका मकसद है कि धूप होना कंपलसरी है, यानी सूरज की रोशनी मिलना कंपलसरी है अगर आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवानी है। तो उसके लिए देखो इसने क्या किया है, डिस्चार्ज द लीव्स ऑफ अ पॉटेड प्लांट बाय कीपिंग इट इन डार्कनेस फॉर 2-3 डेज। अब आपको पता है अगर कोई सनलाइट में है या खाना बना रहे हैं तो वो क्या बनाएगा? स्टार्च बनाएगा, यानी उसका प्रोडक्ट स्टार्च है। अब उसको डिस्टार्च करना है, यानी जितना स्टार्च उसने बनाया वो सारा ख़त्म करना है, उसका बना हुआ खाना, स्टोर हुआ हुआ सारा ख़त्म करना है। तो वो करने के लिए अपने को क्या रखना पड़ेगा? उसको जो पॉटेड प्लांट है, यानी पौधे लग रखा था, उसको बाद में 2-3 दिन के लिए क्या कर देना है? धूप से हटा देना है, उसको डार्कनेस, अंधेरे में रख देना है, ताकि जितना भी खाना उसने बनाया था वो सब निकल जाए, वो यूज़ कर ले 2-3 दिन में, उसको फिर खाना ख़त्म हो जाएगा उसका खाना। फिर अपन देखेंगे कि धूप नहीं मिल रही तो वो खाना बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है, पता चल जाएगा उससे अपन को। फिर अपन क्या करेंगे? कवर अ पार्ट ऑफ लीफ टाइटली विथ ब्लैक पेपर। पत्ती के एक हिस्से को
एक पत्ती है, उसका आधा हिस्सा मान लो मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। फिर बाद में 2-3 दिन बाद वो उसको छाँव में रखने के बाद मैं वापस से उसको सूरज की रोशनी में ले जाती हूँ। सूरज की रोशनी में ले जाने से पहले ही मुझे उसे ब्लैक पेपर से रैप करना है। जब अंधेरे में रखा था तब उसको रैप नहीं करना है, ठीक है, तब तो उसका खाना ख़त्म करना था बस। फिर अपन ने उसको 3-4 घंटे के लिए धूप में रख दिया। अब अपन देखेंगे 3-4 घंटे के बाद अपन क्या करेंगे, एक पत्ती को तोड़ लेंगे जिसको अपन ने आधा कवर किया था, और फिर उस ब्लैक पेपर को अपन हटाएंगे। फिर क्या करेंगे, उस पत्ती को रखेंगे अपन एक बीकर में। एक बर्तन होता है, केमिस्ट्री लैब्स में यूज़ आता है, जो ग्लास जैसा दिखता है, मतलब ग्लास पूरा सिलिंड्रिकल मान लो। ग्लास, अपना ग्लास तो नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा होता है ना, वैसा नहीं, इस तरह का देखो दिखता है वो बर्तन, बीकर, ठीक है। तो उसने क्या करा, उस लीफ को कहाँ रख दिया, इथेनॉल। उस बीकर में क्या था पहले से, इथेनॉल। इथेनॉल अभी सैनिटाइज़र वगैरह में काफ़ी यूज़ हो रहा है इथेनॉल, जिसे अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसने अल्कोहल में या इथेनॉल में उस पत्ती को रख दिया। फिर क्या करा, बॉयल इट इन अ वाटर बाथ टू रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ। फिर देखो ये यहाँ दिख रहा है पिक्चर में, पत्ती को उसने रख रखा है इथेनॉल में, जो कि येलो कलर का दिख रहा है यहाँ, अल्कोहल। और उसके उस बर्तन को, पूरे बर्तन को एक दूसरे बर्तन में रख दिया, बड़े बर्तन में, जिसमें क्या है, पानी है। और फिर वो नीचे से हीट दे रहा है, उसको गर्म कर रहा है, बॉईल कर रहा है, जिससे कि क्या होगा, क्लोरोफिल जो है पत्ती का वो सारा निकल जाएगा। टेक आउट द लीफ एंड पुट इट इन हॉट वाटर टू मेक इट सॉफ्ट। फिर वो गर्म करने के बाद उस पत्ती को निकाल लेगा और गर्म पानी में अगेन वापस उसको डाल देगा। कीप दिस लीफ इन अ पेट्री डिश एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अब फिर वो एक प्लेट जैसी होती है, जैसे अपने घर में बर्तन होते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री लैब में एक अलग तरीके के बर्तन होते हैं और उन सबका नाम होता है, जिसमें अलग अलग चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो वो क्या करेगा, इस पत्ती को अब उस पेट्री डिश में रख देगा, यानी एक प्लेट जैसी है उसमें रख देगा, और फिर ऊपर से आयोडीन सोल्यूशन की कुछ बूंदें डालेगा। आयोडीन होता है पर्पल कलर का, तो वो पर्पल कलर का सोल्यूशन उस पर डालेगा। देखो ये यहाँ दिख रहा है, लीफ टर्न्स ब्लू ऑन ट्रीटमेंट विथ आयोडीन सोल्यूशन। ब्लू कलर की हो जाती है आयोडीन सोल्यूशन डालने पे। यू विल ऑब्जर्व दैट द अनकवर्ड पार्ट ऑफ लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो पार्ट ढका हुआ नहीं था, अनकवर्ड था, जो मैंने ढका नहीं था ब्लैक पेपर से, वो तो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जो पार्ट ढका हुआ नहीं था उसने क्या बनाया, स्टार्च, उसने खाना बनाया, ठीक है। तो खाना बनते ही क्या बनता है, स्टार्च अपना प्रोडक्ट बनता है, और स्टार्च को जब भी आयोडीन सोल्यूशन से आप ट्रीट करते हो तो वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। और वेयर एज, जबकि दूसरा कवर्ड पार्ट जो था, जिसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, वो किस में बदल गया, ब्राउनिश येलो में बदल गया, ठीक है, क्योंकि उसने खाना बनाया ही नहीं। तो बनाया नहीं तो आयोडीन स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना तो वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं बदलेगा, वो किसी और कलर में बदल जाएगा, ब्राउनिश येलो कलर में। Therefore the experiment shows that the light is necessary for photosynthesis। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। सिर्फ ये देखो, इन चारों में से एक भी कंडीशन अगर अवेलेबल नहीं है तो खाना नहीं बन पाएगा, चारों की चारों कंडीशन होना नेसेसरी है। तो यहाँ पे उसको धूप मिलना ज़रूरी था खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आगे अपन एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।